और बताओ, घर में सब खैरियत है ना? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। किससे बात कर रही है? सोनिया से बात करी थी, पूछ रही थी कि वो लोग घर पहुंच गए या नहीं। सोनिया को या क्या सोनिया को ही फोन करना था? हाँ तो फिर करो ना, मुझे देख के फोन क्यों रख दिया? सीरियसली मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं सुनती। चाहे तुम सलमान से बात कर रही होती। आपका क्या मतलब है कि मैं सलमान से बात कर रही थी? अगर कर भी रही होती तो कोई गुनाह तो नहीं कर रही थी ना। सलमान से बात करना गुनाह नहीं है, मगर आपका अंदाज गलत है। हम नेकी करें तब भी गुनाह है, और लोग यहाँ गुनाह करके पारसा बने रहते। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके आप मुझे बार बार ताने देती रहती हैं। सुनो सुनो, अगर अंदर जा रही हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो क्या हुआ, कमरे में जाने से पहले चाय बना देना, फिर कमरे में जाके सारा दिन सारी रात आराम करना। वैसे भी इस घर में काम ही क्या है आराम करने के अलावा। और अगर चाय नहीं बना के दूं तो फिर अपना इंतजाम कर लेना, क्योंकि मुझे मेरे घर में फालतू लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। या तो यहाँ मेरी मर्जी चलेगी या फिर आउट। बस अम्मी, मुझे नहीं पता, मैं आपके घर आ रही हूँ। आओ बेटा, किसने मना किया है? लेकिन रोने की वजह तो बताओ। वो जो महविश है ना, वो साहिबा हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाती रहती हैं कि जाओ कभी चाय बना कर लेकर आओ, कभी ये बना के लाओ, कभी वो बना के लेकर आओ। तो बेटा इसमें रोने वाली कौन सी बात है? बनाकर दे देती चाय। क्या बहुएं ससुराल में काम नहीं करती? अम्मी, मुझे काम करने पर एतराज नहीं है, मुझे उनके अंदाज पर एतराज है। देखो बेटा, अब तुम बच्ची नहीं हो, शादीशुदा हो, एक बेटी की माँ हो। छोड़ो अपना बचपना, बात बात पर घर नहीं छोड़ते। अम्मी, अगर ये बात मेरी सास ने कही होती ना तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मगर वो महविश, वो कौन होती है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? देखो, वो कह रही है ना कि वो इम्तियाज साहब की बीवी हैं, तो इस नाते वो तुम्हारी सास ही हुई। झूठ बोल रही है, बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही है वो। ये तुम कह रही हो, और तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि उन्होंने निकाहनामा और तस्वीरें सब कुछ दिखाई हैं। यही तो मसला है, इसी बात से तो हम लोग भी परेशान हैं। तो बेटा सब्र करो और सुकून से घर में रहो। आने दो दोनों भाइयों को, फिर वो जो फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। अच्छा, तो आपका मतलब है कि यहीं रहकर मैं उनकी सारी बातें बर्दाश्त करती रहूं? हाँ, देखो बेटा, मारने वाले का हाथ तो पकड़ सकते हैं, लेकिन कहने वाले की जबान नहीं। और क्या कहेंगे लोग कि मियाँ मुल्क से बाहर गया तो बीवी मैके आके बैठ गई। क्या क्या वजह बताओगी सबको? अच्छा चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है। इतना ट्रैफिक है यार, कसम खुदा की, मतलब। हाँ, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ तुमसे। ये कौन खातून है? नहीं होंगे, भाभी के रिश्तेदार होंगे। अफशीन, अफशीन, आपकी बेगमात को सांप सूंघ गया। जी? आप हैं कौन और यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं कौन और यहाँ क्या कर रही? ये मेरा घर, मैं जहां दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा, कहीं भी बैठ सकती हूँ। क्या मेरा घर? ये क्या बकवास है? वैसे बहुत ही अजीब बात, क्या इस घर में रहने वाले तमाम ही बहरे हैं जो एक बात को बार बार पूछते, और मुझे अपनी बात दोहराने की बिल्कुल आदत नहीं।
तो ना दोहराइए, अच्छी बात है। अगर आपकी बकवास खत्म हो गई तो प्लीज जल्दी बने। क्यों चली जाऊं? ये मेरा घर है। अच्छा, आपने कहा और हमने मान लिया ये आपका घर है। आप जा सकती हैं यहां से। भाई हंसाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे हंसी नहीं आ रही। प्लीज ये अपना जोक जाकर किसी और को सुना दें। मैं यहाँ हंसने हंसाने नहीं है लड़के। जो कुछ भी करने आएंगे, अगर आपकी बकवास खत्म हो गई हो तो प्लीज जाइए यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? हेलो, पहली बात तो ये हमारा घर है, और दूसरा है कि हम पागल नहीं हैं कि कोई भी राह चलता शख्स हमें यह आकर बोले ये हमारा घर है और हम उसे सर आंखों पर बिठा लेंगे। पहली बात तो ये कि तुम लोग अपनी गलत फहमी दूर कर लो। मैं कोई राह चलती नहीं हूं। और दूसरी बात ये कि तुम लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये घर मेरा है। क्या सबूत? क्या सबूत है कि ये आपका घर है? सबूत मत मांगो मुझसे लड़के। अगर मैं सबूत देने पे आई तो तुम्हें इस घर में तो क्या, इस शहर में रहने की जगह नहीं मिलेगी। धमकी दे रही है? धमकियां कमजोर लोग देते हैं, मैं प्रैक्टिकल करती हूं। और एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद मुझसे इस लबो लहजे में बात ना करना, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। ये ऐसे नहीं मानेंगे, उठाकर घर से फेंकना पड़ेगा। और मुझे पता है ऐसी औरतों के साथ क्या करना चाहिए। लाइक आप आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। लाइक आप आए ना, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। जाइए। लाइक और फाइक। तुमने रोका क्यों मुझे यार? मैं इस औरत से बहुत अच्छी तरीके से निपट सकता हूं। तो ठीक है, जाएं और जाकर उसे घर से बाहर निकाल दें। मैं भी तो देखूं कि इस तरह से मामला हल होता है या नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? वो यहां पर रहे और हमारे मरहूम वालिद का नाम बदनाम करे? हाँ, बदनाम करने की क्या बात है लाइक? निकाह नामा है उसके पास, तस्वीरें दिखाई हैं उसने। मैं नहीं मानता इन सबूतों को। वो यहां नहीं रह सकती, बस यही मेरा फैसला है। कुछ तो सोच समझ कर आई होगी ना वो यहाँ पर। आप ठंडे तेरे दिमाग से सोचें कि उसकी प्लानिंग क्या है। तुम क्या कहना चाहती हो? कि उसे कोई यहां पर इस्तेमाल कर रहा है, किसी और ने भेजा है? हो भी सकता है। हमें तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए। वो इतने दिन से यहाँ पर रह रही है और जिस कॉन्फिडेंस से रह रही है, उसकी प्लानिंग बहुत मजबूत है लाइक। मैं उसकी प्लानिंग की तह तक पहुंच के दिखाऊंगा, तुम देखना। इतने गुस्से में रहेंगे ना तो कोई भी अकल की बात आपके जहन में नहीं आ सकती। सुकून से बैठ के सोचें, हालात का जायजा लें, कोई ना कोई हल निकल आएगा। हाँ, जो खुद पर कंट्रोल करना होगा। चिलमनों में छुपी ये आरज़ू सताती है क्यों? जिंदगी रोज नए रास्ते बनाती है क्यों? चिलमनों में छुपी ये आरज़ू सताती है क्यों? एक तो रोजाना यहाँ पे कोई ना कोई अदालत लगा के खड़ा होता है। कोई कहता है कि सबूत दीजिए, कोई कहता है आप झूठ बोल रही हैं। आज मैं आखिरी बार आप सब लोगों को सबूत दूंगी, उसके बाद कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, समझे? ये आरज़ू सताती है। ये सुबह सुबह कौन सी लाइव ट्रांसमिशन चल रही है? फुर्सत मिल गई आपको? मैं तो समझ रही थी कि शायद आज
यहां अकेले मैंने मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला हुआ है और वहां मोबाइल कॉन्फ्रेंस चल रही है। यही तो कह रही हूं कि ये मेरे शौहर का घर, और सबसे बड़ी परेशानी की बात भी यही कि अभी मुझे यह साबित भी करना है इतने दिनों के बाद, इसलिए क्योंकि असल हरीफ अभी तक यहां थे नहीं। आज ही लौटे हैं दोनों मासूम अपने घोंसले में। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी दाना चुभने दे, ज़िबा भी कर ही लेंगे। अभी तो मेरे खुद अपने हाथों के तोते उड़ गए। मुझे फौरी तौर पे इकराम साहब से मिलना होगा। जी हां, बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। ओहो, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। वो कहते हैं ना कि अक्लमंद खिलाड़ी वही होते जो सारे पत्तों पे नजर रखे हो। ठीक, बाद में बात करती हूं। खुदा हाफिज। हैरत है, अब्बू ने दूसरी शादी की और अम्मी को पता भी नहीं चला। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। निकाहनामा, तस्वीरें जो दिखाएंगी वही देखूंगा ना मैं। कभी कभार जो हमारी आंखें देख रही होती हैं वो हकीकत नहीं होती। हम वही देख रहे होते हैं जो हमें दिखाया जा रहा होता है। क्यों उलझी उलझी बातें कर रही हो? अगर आपको कोई भी आके मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा तो क्या आप उसका भी यकीन कर लेंगे? कोई तुम्हारे बारे में क्यों कोई बात करेगा? बात उसी वक्त आगे बढ़ती है जब कोई बात होती है। बाज लोगों को आदत होती है, शौक होता है उनको दूसरों का घर बर्बाद करने का। छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देते। देखो अफशीन, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं, इसलिए चाहता हूं कि मुझसे जुड़े जो भी रिश्ते हों वो खरे और सच्चे हों। दिलमनों में छुपी ये आरज़ू सताती है क्यों? जिंदगी रोज नए रास्ते बनाती है क्यों? चिलमनों में छुपी ये आरज़ू सताती है क्यों? आरज़ू सताती है क्यों? जिंदगी रोज। कभी कभार जो हमारी आंखें देख रही होती हैं वो हकीकत नहीं होती। हम वही देख रहे होते हैं जो हमें दिखाया जा रहा होता है। क्यों उलझी उलझी बातें कर रही हो? अगर आपको कोई भी आके मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा तो क्या आप उसका भी यकीन कर लेंगे? कोई तुम्हारे बारे में क्यों कोई बात करेगा? बात उसी वक्त आगे बढ़ती है जब कोई बात होती है। बाज लोगों को आदत होती है, शौक होता है उनको दूसरों का घर बर्बाद करने का। छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देते। देखो अफशीन, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं, इसलिए चाहता हूं कि मुझसे जुड़े जो भी रिश्ते हों वो खरे और सच्चे हों। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। अच्छा फर्ज करें अगर आपको मेरे बारे में कोई ऐसी बात बोली जाए जो आधी सच्ची और आधी झूठी हो, तो क्या आप उस बात का यकीन करेंगे? इस वक्त मुझे सच और झूठ में फर्क ना समझाओ, पहले ही बहुत उलझा हुआ हूं। फिलहाल मुझे ये बताओ कि इन खातून को तुम लोगों ने घर में दाखिल होने कैसे दिया? देखिए, हमसे जो हो सकता था वो हमने किया।
अब आप आ गए, आप जाने और आपका काम। जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो कहाँ चले गए? कुछ भी नहीं मिल रहा। मसला क्या हुआ? नींद का बेड़ा गर्क कर दिया। रात की इस वक्त क्या उथल पुथल मचाई हुई है? मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। सुबह ढूंढ लीजिएगा। जब चीज मुझे अभी चाहिए तो अभी ढूंढूंगी ना। खुदा का वास्ता है आपको, आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दें। मैं यहाँ जिस मकसद से आई हूँ, जब तक वो पूरा नहीं होता मैं सुकून की नींद नहीं सो सकती हूँ। तुम सोने आए हो इसलिए लंबी तान के सो जाओ। शाबाश। वैसे कौन सा खजाना ढूंढ रही हैं आप? मैं खजाने की चाबी तलाश कर रही हूँ। वो पता नहीं कौन से खजाने की बात कर रही हैं आप। आपको तो लोगों के आराम का ख्याल ही नहीं है। मैंने अगर आराम किया ना तो मेरी किस्मत भी सो जाएगी, जो मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा ठीक है, आप मत सोएं, लेकिन ये शोर मत मचाएं और मुझे आराम से सोने दें, क्योंकि शोर में मुझे नींद नहीं आती है। कहाँ जा सकता है? मिल गए। जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। अच्छा हुआ आप आ गई। मैं तो एक हफ्ते से आई हुई हूं, आप लोगों ने आने में देर कर दी। हाँ, हमने वाकई में आने में देर कर दी, तभी तो चोरों ने इस घर का रास्ता देख लिया। तो चोरों से घर की हिफाजत करने के लिए घर के दरवाजों पे दरबान रखे जाते हैं। मगर कुछ चोर ऐसे होते हैं जो दरबारों के बावजूद भी घर में दाखिल हो जाते हैं। धोखा तो चोर दरबानों को भी दे देते हैं, क्योंकि वो अनजान होते हैं। लेकिन मैंने ऐसी बीवियां भी देखी हैं जो अपने शौहरों को धोखा दे रही होती हैं। सुने, हम यहां चोरों और बीवियों को डिस्कस करने नहीं बैठे। साफ साफ बताएं आप यहां पर आई क्यों है? हैरत की बात है भाई, बीवी अपने शौहर के घर नहीं आएगी तो क्या पड़ोस वालों के घर जाएगी? हमें आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। एक तो रोजाना यहां पे कोई ना कोई अदालत लगा के खड़ा होता है। कोई कहता है कि सबूत दीजिए, कोई कहता है आप झूठ बोल रही हैं। आज मैं आखिरी बार आप सब लोगों को सबूत दूंगी, उसके बाद कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, समझे? मामला बड़ा गंभीर है, मसला भी इनके घर का है। हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। हेलो, क्यों न जाऊं मैं नीचे? बहुत खून जलाया उस दहशतगर्दी ने मेरा, और उस शैतानी रोबोट ने जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। अब अपनी आंखों से जाकर दोनों माँ बेटे का अंजाम देखूंगी मैं। आने वाले वक्तों में तो इस घर का अंजाम बुरा नजर आ रहा है।